क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रत्येक परिमेय संख्या है, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक या फिर वास्तविक संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं देख लें, एग्जाम्पल देख लें। पूर्ण संख्याएं होती क्या है? पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत होते हैं। ठीक है, ऐसी प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होता है, 1, 2, 3 इस प्रकार से अनंत तक होती है। पूर्णांक की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, जैसे +1, +2, +3 इस प्रकार से अनंत तक। ऐसे ही -1, -2, -3 से लेके अनंत, ये पूर्णांक हो गए। साथ ही साथ वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, तो वास्तविक संख्याओं में ये आते हैं, जैसे 0 आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, √2 भी आ गया। ठीक है, पाई भी आ जाता है, √7 भी आ जाता है, 11 भी आ जाता है। ठीक है, -2/3 भी आ जाता है, 2/3 भी आ जाता है। ठीक है, मतलब हर संख्या इसमें कंबाइन होती है। यहाँ पे आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? 0 होती है, 2 होती है, 3/2 होती है, ठीक है, 5 होती है, ठीक है, ऐसे करके इनफिनाइट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि परिमेय संख्या है क्या है। परिमेय संख्या में 3/2 है, तो क्या पूर्णांक पूर्ण संख्या में है? नहीं है, यानी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। परिमेय संख्या में आप देख रहे हो 0 है, तो क्या प्राकृत संख्या में है? नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या आपको दिख रहा है प्लस में है, ठीक है, माइनस में भी होती है, ऐसी दिक्कत नहीं है, माइनस में होती है। तो क्या ये बताइए, इसमें कहीं 2, 3/2 जैसे इसमें लिखा है, तो क्या पूर्णांक में अपॉन में कोई नंबर है? नहीं है, तो पूर्णांक नहीं हो सकता। तो लास्ट में इसका करेक्ट आंसर आप क्या लिखेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है ना, वास्तविक संख्या होती है। ठीक ना, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या कहलाती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन, यानी समूह जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक ना, ये चैप्टर फर्स्ट का 1.3 आप अच्छे से पढ़ें तो आपको इसका नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद 2x² - x+1 में x² का गुणांक। गुणांक मतलब समझे, गुणांक का मतलब होता है गुणा किया हुआ अंक, यानी जो क्वेश्चन पूछा है x² पूछा ना, तो x² में किस संख्या का गुणा किया गया है। तो ये देखो x² लिखा है ना, ये अब इस संख्या के पहले किस नंबर का इंटू है? 2 का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। 3x² - 2x² + 2x+1 में, ध्यान रखिएगा, में यहाँ भी क्यूब कर देता हूँ, में x3, दूसरा x² और तीसरा x के गुणांक क्या होंगे? के गुणांक यानी तीनों के आंसर आपको बताने हैं। इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक। ठीक ना, अब तीनों के गुणांक आपको बताने के लिए तीनों के पहले जो नंबर लिखा होगा वही इसका आंसर होगा। x के पहले, x² के पहले और x³ के पहले। ध्यान रखिएगा, आंसर देते समय चिन्हों पे विशेष ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये 2 है और 2 का चिन्ह जो है वो प्लस में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 2 है। अगर यहाँ पूछता है x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक कितना हो जाता है? -1 होता है। ये करेक्ट आंसर, क्योंकि x अकेला कोई संख्या का गुणा किया नहीं गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता? -1। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण y = 3x + 5 का हल किस प्रकार का होगा? एक अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है x के 2 ही मान आएंगे। ठीक है, x और y के जैसे है ना, तो x का एक मान आ जाए, y का एक मान आ जाए। ठीक है, केवल 2 हल, फिर से वही 2 हल, वही x का एक या y के। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब बहुत ज्यादा हल आए। x के मान 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, तो ऐसे y को बदलेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब इनमें से तो आपको मैं बता दूं, ऐसे चेक कर सकते हैं। y को लिखा है 3x + 5, तो x का मान आप एक ठो ले लीजिए। जैसे x का मान आपने 0 लिया, तो y का मान क्या आ सकता है? 3 × x की जगह 0 + 5। ठीक है, यहाँ पे तो y कितना हो जाएगा? 0 + 5, तो y कितना आ गया? 5, यानी x का मान आपने लिया 0, तो y का मान 5 आया। ठीक है, फिर से अगर x का मान 1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा? तो y ही 3 × 1 + 5, तो y क्या हो जाएगा? 3 + 5, यानी 5 3 8 हो गया, तो y का मान 8 आ गया।
इस प्रकार से अगर फिर से आप x का मान ले लें, x का मान 2 ले लीजिए, तो जब 2 लेंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा 3x यानी 3 इंटू 2 और प्लस 5, 3 दूनी 6 और प्लस 5 यानी y का मान क्या आ जाएगा 11। कहने का मान जितना आप x का मान लेते जाएंगे उतने ही y के मान आते जाएंगे। मतलब ये श्योर है कि एक अद्वितीय हल नहीं होगा, कोई दो भी हल नहीं होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर 2 का है, 2.1 अच्छे से लगाएं, चैप्टर फर्स्ट का पहले बताया। और ये जो क्वेश्चन आया है ये चैप्टर 4.2 का पहला ही क्वेश्चन है, 4.2 का पहला क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये भी 4.2 का ही है, ठीक है। बताए कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। मैं आपको बता दूं, ये जो ऑप्शन है सभी में ये x का मान दिया है, ये y का मान दिया है, फिर से x का मान दिया है, y का मान दिया है, ये भी x का है तो ये y का है, यहाँ भी x का मान दिया है, y का मान। तो आपको करना क्या है, हर एक ऑप्शन को उठाना है और x की जगह x का मान रखना, y की जगह y का मान, और आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर 4 आ जाए तो वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले x इज इक्वल 0 रखते हैं, ठीक है, और y का मान 2 रखते हैं पहले ऑप्शन से, और क्वेश्चन ले लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल 4। तो x की जगह 0 माइनस y की जगह 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल 4। तो 0 माइनस 4 इज इक्वल 4, माइनस 4 इज इक्वल 4, क्या एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसमें माइनस 4 आ गया, इसमें प्लस 4, तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, पहला तो रॉन्ग। अब इस बार x का मान 2 लेते हैं, y का मान 0 लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है। फिर से क्वेश्चन ये रहेगा x माइनस 2y इज इक्वल 4, x की जगह आपको रखना क्या है 2, और माइनस 2 इंटू y का मान 0 इज इक्वल 4। तो 2 माइनस 0 से इंटू हुआ तो 0 आया, इज इक्वल 4। 2 इज इक्वल 4 बराबर है क्या, नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये तो दो ऑप्शन हुए। इसी प्रकार से आपको बार बार इनका यूज आपको करना है, ठीक है। अब अगले ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन क्या है, x की जगह आपको 4 लेना है, ठीक है, और y की जगह आपको क्या करना है 0 लेना है, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करके बताते हैं। x इज इक्वल 4 और y इज इक्वल 0, यानी ऑप्शन नंबर ये थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन फिर से वही रहेगा, x माइनस 2y इज इक्वल 4, तो x की जगह 4 माइनस 2 इंटू y की जगह 0 इज इक्वल 4, 4 माइनस 0 इज इक्वल 4, तो 4 इज इक्वल 4, देखिए इक्वल आ गया ना, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर साइज का करेक्ट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर आप देख लें कौन सा है, बड़े श्योर है कि 4.2 का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये है चैप्टर 8 का। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का कितना होता है, तो आपको बता दें 360 डिग्री होता है, ठीक है। चारों अंतःकोणों का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक चतुर्भुज के कोण दिए हैं 3, 5, 9, 13 के अनुपात में, उसका छोटा कोण क्या होगा। तो देखिए इसके जस्ट ऊपर जो है चतुर्भुज के चारों कोण कितने होते हैं, 360 होते हैं, ठीक है। तो आपको 360 लिखना है, ऐसे फिर डिवाइड करना है, इनका सभी का योग है। अब इनमें से ये सभी के रेशियो दिए तो सभी को जोड़ लीजिए, कितना हुआ देखिएगा 13, 9, 3, 22, 22, 3 हुआ 25, 5, 30, ठीक है। जब 30 हो गया तो इसको डिवाइड में रख दीजिए, ठीक है। ये इनटू करना है, बोला क्या है सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो सबसे छोटा कोण यानी सबसे छोटा अंक कितना दिया है 3, तो 3 को लेके यहाँ पे रख लिए, ठीक है, ऐसे। अब बस सॉल्व करिए, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 3 से 30 को डिवाइड करिए तो 10 आया, और 0 से 0 कटा तो कितना है 36, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें से 36, ठीक है। ये सबसे छोटे कोण की आ गई वैल्यू। ऐसे अगर बोलता सबसे बड़े कोण का मान क्या है, तो सबसे बड़ा अंक क्या है, देखो यहाँ पे 13 है ना 13, तो यहाँ पे आप रखते हैं 13, फिर से बटे में क्या वही टोटल जितना है कितना 30, ठीक ना, सभी को आपने जोड़ा था, इनको 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 30 आया था, 30 इंटू टोटल मान कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 360, तो ये रखते हैं। फिर से 0 से 0 कट गया
इस 3 ने 36 को काटा तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, इतना आया। तो बचा क्या, 13 गुणे 12। अब इनका आपस में इंटू, 12 3 36 की 6, 3 और 12 एक कम 12, 3 15, यानी 156 डिग्री होता सबसे बड़े कोण की माप। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप मेरे क्वेश्चन के सॉल्व करने के तरीकों को आप पहचान गए हैं तो आप बताइए, दूसरे नंबर पे जो कोण है, दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, बड़े कोण की माप क्या होगी, और तीसरे सबसे बड़े कोण की मान क्या होगी। क्योंकि पहला और आखिरी दोनों मैंने बता दिया, दूसरा कोण की मान बच गया है और तीसरे कोण की माप बच गई है। प्रोसेस वही है, करने का तरीका भी वही है, बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके आंसर को आप कमेंट्स करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले क्वेश्चन को देखें। दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक आलेख सरल रेखा होता है, ठीक है। अब रही बात ये कि क्वेश्चन आया कहाँ से, तो ये लिखा है रैखिक समीकरण, ये चैप्टर 4 का है। 4 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पढ़ लें आप, ठीक है। फिर से आएंगे क्वेश्चन। यदि दो वृत्त बराबर होती उनकी त्रिज्याएं भी क्या होती हैं, बराबर या समान होती है, ठीक ना। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुखी कोण क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, ठीक है। इनको हमेशा याद रखनी है, चैप्टर 6 से आया है। अगला क्वेश्चन देखें फोर्थ। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं या समान होते हैं, ठीक है। आप समान भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 5। ये ये क्वेश्चन जो है 6 चैप्टर से, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2 चैप्टर का है। ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल क्या होगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब दो प्रकार से, ये सरसंख्या तीसरी है, तो अगर आपको याद है तो लिख सकते हो, अदरवाइज देखो लिखना सॉल्व कैसे कर सकते हो इसको। क्या करना है, लिखना है एक्स प्लस वाई, फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई लिखना था। इस एक्स से इस एक्स से इंटू कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर, फिर इसी एक्स से वाई को इंटू कर दीजिए माइनस एक्स वाई, क्योंकि यहाँ माइनस लगा था। ऐसे ही वाई का एक्स में इंटू तो प्लस एक्स वाई, फिर इस बाई का इस बाई से इंटू तो माइनस बाई स्क्वायर। अब देखो एक दूसरे को ये काट दिए क्योंकि असमान चिन्ह है और समान अंक संख्याएं, ठीक है। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसलिए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ये है चैप्टर 2 का, इसमें 8वीं सरसंख्या लगी है, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आएगा 3a b और c। अब क्यों आएगा, तो चलो देखते हैं। 8वीं सरसंख्या क्या बोलती है, क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे एक हिंट दिया कि जहां ए प्लस बी प्लस सी होगा वहां आपको क्या रख देना है, 0। तो यहाँ पे आप 0 रखोगे, इस स्थान पे 0 रखोगे। जब इस 0 से 0 रख दिए, ब्रैकेट में बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इधर वाला जो भी नंबर है पूरा लिखेंगे, 0 का जैसे ही इंटू होगा तो 0 आएगा, ये कंफर्म हुआ। तो बचा कितना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इतना बचा। उसको क्वेश्चन में जो फाइंड करना वो बोल रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बताइए, तो ये माइनस 3abc जैसे ही बराबर किस पर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो आंसर बनेगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल 3abc। आगे समझे प्रोसेस, अगर आपको रटा है तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे, अदरवाइज इस प्रोसेस से आप लिख सकते, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सही और गलत का चुनाव करना है आपको, ठीक है। पहचान करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा और कौन सा गलत होगा। जैसे पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ये चैप्टर 6 से आया है, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, जैसे धनात्मक और ऋणात्मक, जैसे +2 -2। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या 0 शुरू होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके होती है। तो पूर्ण संख्या में +2 तो आता है लेकिन -2 नहीं आता, इसलिए रॉन्ग, मतलब ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, गलत। फिर 2 पाई एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही है, यहाँ पे पाई है, पाई होने के कारण ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा असत्य, ठीक है। अनंतता यानी रेखाएं आप जान सकते हैं, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा। अगला, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 होता है, तो बिल्कुल सही है।
ठीक है, ये चैप्टर 4 का है। रही बात इस क्वेश्चन की, एक बिंदु से होकर ये चैप्टर 5 का आप समरी पढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये चैप्टर फर्स्ट का है। फर्स्ट का 1.1 के पहले जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ लेना। ये 1.3 का फर्स्ट ही चैप्टर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जैसे ये लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, ये रैखिक समीकरण इज इक्वल 0। दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है, तो बिल्कुल ही गलत है। अनंततः अनेक हल होते हैं। ठीक है ना, तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सही है? पहला सही हो जाएगा, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है। तीसरा सही है, 2 पाई, ये तीसरा सही है, 2 पाई का परमेय संख्या सही है। चौथा असत्य है, पांचवा भी सही है। ठीक है, कहने का मतलब ये सही है और ये सही, बाकी तीन गलत और ये सही। ठीक है, अब आते हैं मैच द कॉलम में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिंदु 2 3 दोनों के साइन प्लस में है, और जब प्लस होता है ना तो इनको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में होगा ये, प्रथम चतुर्थांश में हमेशा प्लस और प्लस होता है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस साइन होते हैं। अब देखो इसमें, ये तो पहला हो गया, पहले का आंसर ये हो गया। बिंदु इसमें माइनस पहले और फिर प्लस है, तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अब आते इस पे, ये भी कंप्लीट। अब बिंदु 6 0 तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, ये साइन होता है। ठीक है, तो आप पहले इसको लगा दो, चौथे को, -2 और -1 किस में है ये आपका चौथा हो गया तृतीय चतुर्थांश में। एक ये है बिंदु, प्लस और माइनस हुआ तो किस चतुर्थांश में होगा? ये चतुर्थ में हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ये आपका छठवां नंबर हो गया। अब जो बचे उनको लगाते, ठीक है। 6 0, तो अब देखना, ये यक्स कहलाता है, ये बाई कहलाता है, मतलब बाई 0 दिख रहा है, इसका मतलब बिंदु कहाँ पे स्थित है? यक्स अक्ष पर, मतलब ये तीसरा हो जाएगा। अब इसमें आते हैं 0 7, तो यक्स इस बार 0 है और बाई का मान दिया है, मतलब ये बाई स्थित पे है, बाई अक्ष पर। ठीक है, तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, और इस प्रकार से सभी क्वेश्चन हो गए। तो चलिए क्वेश्चन देता हूँ, आपको आंसर कमेंट्स करना है। 3 - 2 किस चतुर्थांश में है? ठीक है, किस चतुर्थांश में है आपको बताना है, इन विच क्वाड्रेंट, किस चतुर्थांश में है। फिर 2 और 0, इसे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। 2 और 0 में कोटि का मान कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, दो क्वेश्चन दिया, दोनों क्वेश्चन के आप आंसर बताएं, तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसने लिखा 5 की पावर 100 का मान क्या होगा, तो आपको बता दें, जैसे x की पावर 0 इसका मान 1 होता है, ऐसे ही 5 की पावर 0 है तो इसका भी आंसर 1 होगा। लेकिन 1 की पावर कितना लिख दिया? 0, ये इसके ऊपर भी 100 है, तो 1 की घात 100 बार करोगे ना तो एक ही आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ऐसे ही मैं क्वेश्चन देता हूँ, 77 की पावर 0 अगर हो तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताएं। क्वेश्चन नंबर अगला, 35 की घात के द्विपद का एक उदाहरण दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये ये क्वेश्चन 2 का है, और 2.1 का जैसे ही आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो वही A to Z क्वेश्चन आया। तो द्विपद का एक उदाहरण बताएं, तो x की पावर 35 लिख देना, +2 लिख देना, मन होगा 3 लिख देना, ऐसे कुछ भी लिख देना, दो पद हो गए। अगला, 70 अंश कोण का संपूरक कोण बताना है। ठीक ना, ये चैप्टर 6 है। संपूरक कोण क्या होता है? 180 में घटा दीजिए, जितना भी पूछा है ना उसको 180 में घटाइए, संपूरक कोण का आंसर आ जाएगा, तो 110 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना था 110 डिग्री। इसी तरह मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि 45 अंश का संपूरक कोण क्या होगा। ठीक है, और 60 अंश का पूरक कोण बता देना। ध्यान रखिएगा, जब संपूरक कोण बोलेगा तो 180 अंश से घटाना है, और जब पूरक कोण बोलेगा तो 90 डिग्री से घटाना है। ठीक है, तो दोनों के आंसर आप कमेंट्स करें, तब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समकोण की माप, तो समकोण की माप जो होते हैं 90 डिग्री होती है। ठीक ना, अब आता है ये क्वेश्चन पूछे कहाँ से, ये चैप्टर 6 का, ये भी चैप्टर 6 का, वो 2 का है। ठीक है, ये भी आपके पावर वाले 2 ही चैप्टर पे आते हैं, ये 1.6 से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ये चैप्टर आपके 7 का है, और 7 का समरी का पहला स्टेटमेंट है सर्वांग समता की परिभाषा। तो सर्वांग समता किसे कहते हैं? कि दो आकृतियां जिनके माप, ध्यान रखिएगा मैंने जो वर्ड बोला वो लिखते जाना, दो आकृति, हाँ, जिनके माप, जिनके आकार और माप समान, माप
दोनों समान हो उसे क्या बोलते हैं, सर्वांग समता बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्या पतंग एक समांतर चतुर्भुज का उदाहरण है, तो बिल्कुल ही असत्य है, ठीक ना। ये समांतर चतुर्भुज का उदाहरण नहीं होता, ये समचतुर्भुज का उदाहरण होता है, ठीक है। क्या याद रखेंगे, ये किसका एग्जाम्पल है, समचतुर्भुज का उदाहरण होता है, समांतर चतुर्भुज का नहीं होता है, ठीक है। और इस प्रकार टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए कंप्लीट। चलिए कुछ नए क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प चुनिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो ये याद रखना, जीरो को सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलते हैं, वहीं ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, एक, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट का है। आप जितने भी नंबर है ना चैप्टर फर्स्ट में 1.1 में, सबको आप याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना लाइन बाय लाइन करके, ठीक है। एक बार जीरो का मान कितना है, तो इसका हमेशा आंसर याद रखना 1, ठीक है। करेक्ट आंसर ये होगा, यानी किसी भी वेरिएबल यानी चर राशि की अगर पावर जीरो हो तो इसका आंसर 1 ही होगा। जैसे अपॉन बी लिखा हो, इसकी पावर अगर जीरो हो तो इसका भी आंसर 1 होगा, ठीक है। 3/5 लिख देता हूँ और इसका पावर जीरो क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा। 7 की पावर जीरो इज इक्वल क्या होगा बताइए। अगला, वर्ग अंतरालों का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, रट लेना, ठीक है। और वर्ग अंतराल, अब यहाँ पे वर्ग चिन्ह आया तो वर्ग चिन्ह का एक डेफिनेशन होता है, वो भी याद रखना। वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, उच्च सीमा बटे 2, ये फार्मूला होता है, ये भी याद कर लेना, हो सकता है इस बार एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अब ये वर्ग अंतराल 25 और 35 में उच्च सीमा का मान क्या है? उच्च मतलब अधिकतम जो मान होगा, तो यहाँ 35 अधिक है इसलिए उच्च सीमा 35 होगी, और निम्नतम मान ये, तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे कि निम्न सीमा का मान क्या होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना। आयत के सम्मुख कोणों के एक युग का योग कितना होता है? तो देखो ये आयत है, मान के चलो, ठीक है। ये आयत, आज के प्रत्येक कोण जो होता है 90-90 डिग्री का होता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। 90-90 डिग्री का होता है। अब बोला सम्मुख कोण, सामने सामने, एक ये ले लो एक ये ले लो, तो इन दोनों का योग करो तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अगर प्रत्येक कोण का मान पूछता तो फिर क्या बोलते हैं आप? 90 डिग्री। सम्मुख कोण, सामने के कोण का योग बोला था इसलिए जोड़ दिया गया। अगर बोलते हैं आज के चारों कोणों का योग कितना, तो फिर 360 होगा, ये ठीक है, चारों कोणों का योग। किसी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, तो समांतर चतुर्भुज ऐसे बना लीजिए आप, ये और इसका नाम दे दीजिए पहले, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, पी क्यू आर और एस। इसमें समांतर रेखा ये है, और ये वाली समांतर रेखा इसके। अब पूछा है कि भुजाएं बराबर हैं, कौन सी भुजाएं बराबर होंगी, तो पी क्यू और एस आर हो जाएगी, ठीक है। पी क्यू और एस आर है क्या इसमें? गलत, पी क्यू के साथ क्यू आर है, रॉन्ग, ठीक है। पी क्यू के साथ एस आर या आर एस, ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। एक हो जाएगी पी एस और क्यू आर, तो पी एस के साथ क्यू आर अगर दिखे तो क्यू आर के साथ आर एस, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, खाली स्थान भरना है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है? तो यहाँ याद रखना, डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का मान क्या होता है या योग क्या होता है? तो 180 डिग्री होता है। और ये क्वेश्चन है आपके 9 चैप्टर से, ठीक है। ये 9 का है, ये 11 चैप्टर का है। जैसे हम चैप्टर वाइज बताते जा रहे हैं वैसे ही आपको हीरालाल, देवीलाल, मोतीलाल, जो भी आप किताब, बुक, परीक्षा अध्ययन, जो भी मटेरियल रखे हैं जिससे आप पढ़ रहे हैं, उनके इन चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव पढ़ें, ठीक है। तो आप 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव में ही आप पास हो जाएंगे। अगला, एक काम कर लेना कि आप जितनी भी एनसीईआरटी की समरी है ना उसको रट के जाओ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो पूछा जा रहा था, यहाँ लिख देना पाई आर एल, ठीक है। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि शंकु का आया तो आप संपूर्ण भी याद कर लो, ठीक है। क्या होता है? पाई आर प्लस एल, ठीक है। अगला,
किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये चैप्टर 7 से आया है। और 7 पॉइंट जैसे ही आप 7.3 देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन जो होगा ना, लास्ट क्वेश्चन ये प्रूव करने के लिए आता है। तो लास्ट क्वेश्चन यानी 7 और 8 दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लेना। अगला, समान भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं, यहाँ लिखना सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम, चैप्टर 7। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज बताते जा रहा हूं, तो आपको ये जरूर करना है, चैप्टर वाइज आपको इसको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखें, सत्य असत्य बताना है। सत्य और असत्य, पहला अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये चैप्टर 9 से आया। अगला, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, बिल्कुल गलत है, अपरिभाषित होती है, याद रखना, अपरिभाषित होती है। ठीक है, चैप्टर 2 से आया, ये 9 का है, ये चैप्टर 2 से आया। अगला, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बिल्कुल सही है, ये चैप्टर 4 से आया। अगला, 4x/3 एक त्रिघात बहुपद है, बिल्कुल करेक्ट है, ये चैप्टर 2 के समरी से आया। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो समांतर होते हैं, बिल्कुल ही असत्य है, समांतर नहीं होते हैं। ठीक है, असत्य लिखिएगा। और ये चैप्टर 6 से आया है। जैसे ही आप 6.1 खोलेंगे, 1 2 3 पेज ओपन करेंगे, जैसे 6.1 के जस्ट पहले आप आएंगे तो ये थ्योरी मिलेगी। ठीक है, एक न्यून कोण का मान 0 डिग्री और 90 के बीच होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी चैप्टर 6 से ही आया है। ठीक है, और ये आप समरी पढ़ें, चैप्टर 6 जैसे ही ओपन करें तो उसमें 1 2 पेज बाद आपको ये थ्योरी मिल जाएगी। तो न्यून कोण पूछा तो जरूरी नहीं कि न्यून कोण पूछेगा, अधिक कोण पूछ सकता है, ऋजु कोण पूछ सकता है, प्रतिवर्ती कोण पूछ सकता है। ठीक ना, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लें। अगला, मैच द कॉलम, यानी सही जोड़ी बनाना है। ऋजु कोण का मान कितना, तो 180 डिग्री। अगला, ये चैप्टर 6 से आया। -3 और 4, तो ये द्वितीय चतुर्थांश, ये नहीं, गलत है। -3 4 तृतीय चतुर्थांश, ये गलत दिया है यहाँ पे, तृतीय चतुर्थांश नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा ये और y-2 इज इक्वल, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो y इज इक्वल 2 आएगा। और एक समीकरण है ये, ठीक ना, याद रखना, जब 0 लगा हो तो समीकरण हो जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, ये 4 नंबर। ठीक है, x² - y², सभी ये सर समीका तीसरी है, सर समीका तीसरी, ये चैप्टर 2 से आया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये 5वां हो गया। अब यहाँ 2x² + 5, ठीक ना, 2x² और +5 का जो मान है, ये जो है ना, एक चरी बहुपद है, ये याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर, ये हो जाएगा। तो रही बात इसकी, ठीक ना, तो ये -3 और 4 लिखा है, और ये द्वितीय चतुर्थांश में, जबकि यहाँ ऑप्शन जो दिया है वो गलत दिया है। द्वितीय अगर यहाँ लिखा होता तो सही हो जाता। ठीक है, अगर इसमें -4 -3 और -4 होता फिर तृतीय चतुर्थांश हो जाता। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन हुए करेक्ट, एक रॉन्ग था, उसको मैंने सुधार दिया है। चलिए अगला देखते हैं। बिंदु -3 5 की x अक्ष से दूरी, तो ये x कहलाता है और ये y कहलाता है। तो जब x से पूछेगा ना, तो आंसर आपको y का करना है, यानी 5 लिख देना। अगर y से पूछता तो आंसर आपको x का बताना था। ठीक है, अगला, बिंदु 0 5 किस अक्ष पर स्थित है, तो याद रखना, जिस ये देखो शुरू में x है और ये दूसरा y होता है, तो जिसका मान 0 होता है ना, तो इसको काट देना। तो 0 है ना, x अक्ष में 0 है तो काट देना, तो जो बचा है ना वो आंसर होगा। तो किस अक्ष पे है, y अक्ष पे, आंसर लिख देना y अक्ष। जिस अक्ष पे स्थित होता है बिंदु, वो उसका मान 0 कभी नहीं होता। ठीक ना, याद रखना। अगला, एक क्वेश्चन में दे देता हूँ, 3 और 0 ये किस अक्ष पर स्थित है बताइए। और एक क्वेश्चन दे देता हूँ, -3 और 5 में भुज और कोटि का मान बताइए। सम द्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो यहाँ लिख देना, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं
बराबर, बस इतना। अगला, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण लेना है, ठीक है। तो लिख दीजिए 2x 3x प्लस 2y इज इक्वल 6। आंसर अपने मन से लिख लेना है। समीकरण का मानक रूप लिखना है, तो इसको ये माइनस में है ना तो अंदर लाइए, तो हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल 0, बस आंसर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र लिखना है। ठीक, क्या होता है फार्मूला, ये एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी और ब्रैकेट एस माइनस सी। जहां एक ये भी लिख देना, जहां एस इज इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए कंप्लीट। जो भी देख रहे हैं, आपको अगर पास होना है तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना है अकॉर्डिंग टू चैप्टर। आइए हम बता देते हैं आपको कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए। ये क्वेश्चन जो है ये 3 अध्याय से आया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 3 अध्याय का है, ये क्वेश्चन 7 अध्याय से, ये क्वेश्चन 4 अध्याय से, ये क्वेश्चन 4 अध्याय से, और ये जो क्वेश्चन आया है ये आपके 9 चैप्टर का है, नहीं 10 चैप्टर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।